जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हरतालिका तीज व्रत की पूजा हम किस प्रकार से करते हैं। संपूर्ण पूजा विधि बताने वाली हूँ। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस वर्ष यानी 2025 में हरतालिका तीज व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, पूजा की चौकी कहाँ लगानी है, कैसे पूजा करनी है और विसर्जन कब करना है, कैसे करना है। यानी हरतालिका तीज व्रत के संबंध में संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। चलिए पूजा की विधि शुरू करते हैं। हरतालिका तीज व्रत के दिन शाम के समय पूजा की जाती है। तो हरतालिका तीज व्रत 26 तारीख को है। 26 अगस्त को शाम के समय हमें एक चौकी लगा लेनी है। चौकी पर लाल रंग का या पीले रंग का वस्त्र आपको बिछा लेना है। अब यहाँ पर देखिए, आपको कदली स्तंभ जरूर से लगाना है। फुलेरा है तो आप फुलेरा भी लगा सकते हैं। अब हमें यहाँ पर थोड़े से चावल का आसन दे करके भगवान शिव शंकर की, जो शिव परिवार की कोई फोटो या मूर्ति हो तो उनको विराजमान कर देना है। मेरे पास फोटो है, मैंने यहाँ विराजमान कर दिया है। अब हमें कलश की स्थापना करनी है। तो थोड़ी सी चावल की ढेरी आपको रख लेनी है। शिव शंकर की जो फोटो हमने लगाई उनके दाईं तरफ, और आप जब पूजा करें जातक के बाईं तरफ कलश की स्थापना होगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी चावल की ढेरी बना करके आप चाहे तो अष्टदल कमल बना सकते हैं। आपको किसी भी धातु का कलश ले लेना है। कलश के अंदर आपको हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची ये डाल देना है। और पंचपल्लव, अगर आपके पास आम के पत्ते मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। पत्तों पर भी आप तिलक लगा लें। और इसके ऊपर हमें पूर्ण पात्र रखना है, यानी कि उसके अंदर अन्न भर करके हमें एक पात्र रख लेना है। अब इसके ऊपर हमें दीपक की जो है ना, दीप कलश की स्थापना करनी है। तो दीपक जो हम लेंगे ना, वो हमें 2 बाती की लेनी है। ठीक है, इसमें 2 बाती की दीपक ही तीज के व्रत में प्रयोग की जाती है। तो 2 बाती वाली दीपक से हमें पूरा देसी घी से भर लेना है। इनको रख लेंगे। अब 2 बाती वाली देसी घी का दीपक को हमें प्रज्वलित कर लेना है। आप चाहे तो देखिए तेल का दीपक भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दीप कलश की स्थापना कर ली है। दीपक हमने जला लिया है। अब पूजा में सबसे पहले हमें दीपक ही प्रज्वलित करना होता है। जब दीपक प्रज्वलित करेंगे ना, तभी भी आपको नमः शिवाय या ओम गणगणपतये नमः का जाप जरूर से करना है। देखिए, किसी भी पूजा में सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि अग्नि जो होती है वो हमारी पूजा की साक्षी होती है। तो दीपक हमने प्रज्वलित कर लिया है। अब देखिए, तीज के पूजन में जो है ना, मिट्टी की मूर्तियों का पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। तो हम यहाँ पर एक थाली रख लेंगे। थाली में थोड़े से अक्षत का आसन देते हुए हमें यहाँ पर मिट्टी से बने हुए गणेश जी, भगवान शिव शंकर और माता पार्वती को विराजमान करना है। तो मिट्टी से हमने ये मूर्तियां बनाई है। अगर आपको कोई विशेष आकृति की मूर्तियां बनानी नहीं आती तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 पिंडियां बना करके भी पूजन कर सकते हैं। मिट्टी से 3 पिंडियां बना ले और उनको ही आप पूजन में रख सकते हैं। उसके बाद हमें हाथ जोड़ करके पूजा का संकल्प लेना है, यानी कि व्रत का संकल्प करना है कि हे शिव जी महाराज, हे गणेश जी महाराज, हे माता पार्वती, आज मैं तीज व्रत रख रही हूँ। मेरी पूजा को निर्विघ्न पूर्ण करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। पूजा में रही त्रुटियों को अपना बालक समझकर माफ करें। और अपना देखिए नाम, गोत्र, किस स्थान से आप पूजन कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी आप संकल्प के समय जरूर से बोले। तो इस तरह से हमारा संकल्प हो जाएगा। अब हमें जो है ना, अभिषेक करना है। तो पूजा शुरू करने से पहले हमें अभिषेक करना है। तो अभिषेक करने से पहले हमें क्या करना है, जो हमने तस्वीर ली है उनको जल के छींटे लगाकर भावपूर्ण शुद्धिकरण कर लेना है। उसके बाद अभिषेक करेंगे। तो अभिषेक में सबसे पहले हमें जल चढ़ाना है। उसके बाद फिर हम कच्चा दूध या फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिलाकर पंचामृत बनाकर वो समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी को पहले जल से, फिर पंचामृत से स्नान करा दिया, फिर जल से हम अभिषेक कर लेंगे। 3 बार हमें अभिषेक कर लेना है। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। यदि आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गणेश जी को और शिव जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे। फोटो जो हमने ली थी उसमें हमें चुनरी आदि चढ़ा देनी है और कलावा आदि जो भी है वो चढ़ा देनी है। तो यहाँ पर जो हमने तस्वीर ली है उनको भी हम चुनरी समर्पित कर देंगे। और साथ ही देखिए, जो हमने गौरा माता की मूर्ति मिट्टी से ली है उनको भी हमें जो चुनरी समर्पित कर देनी है। जो भी रंग की आपको मिल जाए, पीली, लाल, हरी, आप वो चुनरी समर्पित कर दे। नहीं तो कोई कोरा कपड़ा भी समर्पित कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर शिव जी को चंदन से तिलक लगा लेना है। तो और बाकी जितने भी देवी देवता फोटो में विद्यमान है सभी को हमें तिलक लगाना है। तो यहाँ पर हम गणेश जी को, माता गौरा को रौली से तिलक लगाएंगे। तो सबको तिलक लगाने के पश्चात हमें, और देखिए कलश जो हमने यहाँ पर विराजित किया है उनको भी तिलक आपको लगा लेना है। पूजन उनका हमें यहीं पर कर लेना है, कलश का, दीपक का, सभी का। अब हमें यहाँ पर अक्षत समर्पित करनी है। तो देखिए, अक्षत ध्यान दे कि टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। तो यहाँ हमने सभी को अक्षत भी समर्पित कर दिया है। अब पुष्प जो भी आपके पास है आप वो पुष्प समर्पित कर सकते हैं। तो जो भी लाल, हरे, पीले जो भी पुष्प आपको मिल जाए उनको आपको समर्पित कर देना है। देखिए, अगर लाल
लाल पुष्प मिल जाता है तो माता गौरा को आप जरूर से समर्पित करें। और शिव जी को पसंद की जैसे धतूरे हो गए, भांग हो गए, बेलपत्र हो गए, ये जरूर से समर्पित करें। कुछ नहीं तो बेलपत्र तो आप जरूर से ही समर्पित करना चाहिए। बेलपत्र का चिकना वाला भाग जो है ना आपको शिवलिंग को स्पर्श करता हुआ इस प्रकार से समर्पित करनी है। और देखिए कभी भी कोरा बेलपत्र नहीं चढ़ाते हैं तो आपको बेलपत्र में चंदन आदि जरूर से लगा करके ही समर्पित करनी है। तो यहाँ हमने सभी को बेलपत्र आदि सब कुछ समर्पित कर दिया है। अब हमें माता गौरा के लिए आज के दिन यानी तीज के व्रत में जो है ना सुहाग सामग्री समर्पित करनी होती है, क्योंकि ये सुहाग और भाग का ही पर्व होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर यथासंभव सुहाग सामग्री समर्पित करेंगे। आप चाहे तो देखिए 16 श्रृंगार भी समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो मुख्य मुख्य 5 चीजें सिंदूर, महावर, मेहंदी और चूड़ी आदि समर्पित कर सकते हैं। तो इसके साथ ही देखिए हमें जो है यथासंभव दक्षिणा भी जरूर से समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिणा जो है पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। तो इस प्रकार से जो है हम सब कुछ चढ़ा देंगे। अब हमें भोग प्रसाद समर्पित करनी। तो देखिए भिगोए हुए चने का इसमें विशेष महत्व होता है और भिगोए हुए चने को ही खा करके जो है ना व्रत का पारण भी किया जाता है। तो इसलिए आपको भिगोए हुए चने जरूर से लेने हैं। एक दिन पहले ही आप चनों को भिगो कर रख दें। इसके साथ ही आटे से बनी हुई मिठाइयाँ, ठिकुआ हो गए, पुए, पूड़ी, गुलगुले आदि का भी भोग आपको लगाना है। और देखिए अगर नहीं ये सब बना सकते हैं तो आप बाजार से मिठाई भी मंगा करके समर्पित कर सकते हैं। इन सब के साथ ही देखिए जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए वो आपको समर्पित करना है। लेकिन खीरे का विशेष महत्व होता है तीज के व्रत में, तो आपको खीरा जरूर से ऋतुफल में शामिल करना है। तो ये सारी चीजें आपको समर्पित कर देनी है। अब इन सब के साथ ही देखिए इसके अलावा कोई भी फल आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ हमने भोग प्रसाद आदि समर्पित कर दिया है। अब एक पात्र में आपको जल भी जरूर से समर्पित करना है। जब भी हम भोग लगाते हैं तो जल भी समर्पित जरूर से किया जाता है। तो यहाँ हमने जल भी समर्पित कर दिया है। अब हाथ जोड़ करके भोग को ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। तो इस तरह से भोग प्रसाद आदि सब चढ़ाने के बाद अब देखिए अगर आपने व्रत रखा है ना तो आपको व्रत की कथा जरूर से सुननी चाहिए। और देखिए शादी का सिंदूरा आपको पूजन में जरूर से रखना है, क्योंकि तीज के व्रत में सिंदूर का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ये सुहाग भाग का पर्व है, पहले ही मैंने आपको बताया। और इस दिन माता गौरा जो है ना सुहाग बांटती है, तो आप साधु का सिंदूरा जरूर से रखें। अब हमें एक व्रत कथा सुननी है। तो कथा सुनने के लिए हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प ले लेने हैं और कथा सुनना है। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ मैं कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो कथा सुनने के बाद जो हाथ में अक्षत लिया था गणेश जी और भगवान शिव जी के चरणों में छोड़ देना है। इस तरह से हमारी पूजा जो है हो जाएगी। अब हमें देखिए जो श्रृंगार सामग्री हमने चढ़ाया ना उसमें से कुछ एक सामग्री जो है हमें भगवान जी को अर्पित करनी है। जैसे यहाँ माता गौरा को हम सिंदूर समर्पित करेंगे, पर ध्यान रखें कि सिंदूर आपको देखिए विषम संख्या में ही लगानी है। जितनी बार आप सिंदूर लगाएंगे ना उतनी बार ही हमें जब माता गौरा से सुहाग लेते हैं तो अपने मांग में भी भरना होता है। सिंदूर के बाद देखिए जो भी मेहंदी आदि है वो भी हमें माता गौरा को स्पर्श करा देना है। चूड़ियां जो है वो हमें माता गौरा के हाथ में यहाँ पर जो हमने मिट्टी से बनाई है उनको पहना देना है। मेहंदी जो है ना देखिए स्पर्श करा करके जो बचेगा ना वो अपने हाथों में आपको लगा लेना है। इस प्रकार से जो है सुहाग सामग्री हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें बायने के लिए जो है ना जो भी हमने लिया है यहाँ पे साड़ी, सूट वो निकालना है। ठीक है, तो देखिए अगर आपका पहला व्रत है तो आपको साड़ी, साया, ब्लाउज आदि जरूर से निकालना होता है माता पार्वती के लिए। और साथ ही देखिए शिव जी के लिए भी आप जो है कुछ भी धोती, कुर्ता, गमछा आदि निकाल सकते हैं। फिर इन सबको आपको अपने पूजा के बाद सासू माँ को पैर छू करके दे देना। इनमें दक्षिणा आपको जरूर से रखनी है। आप अगर सासू माँ नहीं है तो आप मंदिर में जाकर के पुजारी जी को भी दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारी पूजा हो जाएगी। अब हमें आरती करनी है। तो देखिए आरती करने के लिए आपको अलग से कपूर प्रज्वलित कर लेना है या फिर अलग से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। जो दीपक हमने कलश के ऊपर रखा है वो अखंड है, उसको हमें नहीं छूना है। कलश पर जो हमने दीपक रखा है उसको हमें नहीं उठाना है। हमें अलग से जो कपूर जला के या दीपक जला करके आरती करनी है। तो आरती हम इस प्रकार से करेंगे। जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, जय शिव ओंकारा। इस तरह से बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हमें हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेनी है और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से अपने अखंड सुहाग के लिए प्रार्थना करनी है। तो इस तरह से जो है हमारी पूजन हो जाएगी। अब देखिए हमें सुहाग लेना होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि सुहाग हमेशा विषम संख्या में ली जाती है। जितनी बार आपने, और देखिए इस पूजन में पीला सिंदूर का विशेष महत्व होता है। पीला सिंदूर यानी भगरा सिंदूर, आपको वो भी माता रानी को जरूर से समर्पित करनी है। और जितनी बार आपने माता रानी के मांग में भरी थी 3, 5, 7, उतनी बार आपको अपने मांग में भी उनके मांग से लेकर के जरूर से भरना है। इसको सुहाग लेने की प्रक्रिया कहा जाता है। देखिए तीज का व्रत होता ही है इसलिए कि माता पार्वती उस दिन सुहाग भाग बांटती है। तो आपको ये
जरूर से करना है। तो इस तरह से हम सुहाग ले लेंगे। सुहाग लेने के बाद हाथ जोड़ करके माता रानी को प्रणाम कर लेंगे। और अब देखिए जो जल का कलश है उसमें से थोड़ा सा जल लेकर के हमें 2 बार आचमन कर लेनी है। इस तरह से जो है हमारी पूजन पूर्ण हो जाएगी। अब देखिए हमें जो है ना चौकी को नहीं हिलाना है, चौकी दूसरे दिन हटाई जाती है। और हरतालिका तीज की जो पूजा विधि है ना, बस ये बहुत ही सरल पूजा विधि थी। आप इसी तरीके से अगर मंदिर में जाके पूजन कर रहे हैं तो यही प्रोसेस रहेगा। तो अब देखिए पूजा हमें किस समय करनी है, तो देखिए हरतालिका तीज व्रत इस वर्ष यानी कि 2025 में 26 अगस्त के दिन किया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त मंगलवार उस दिन है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त को शाम को 6 बजे से और रात को 9 बजे तक आप अपनी किसी भी समय पूजन कर सकते हैं सुविधा के अनुसार। पूजा के बाद जो जल का लोटा है ये चंद्रमा को अर्घ दे देना है। और जो भोग प्रसाद आदि है वो बांट सकते हैं। और देखिए जो भी चौकी में हमने सामग्री चढ़ाई है ना, उन सबको हमें नहीं हटानी है। चौकी का विसर्जन हमें अगले दिन ही करना है जब आप व्रत का पारण करेंगे। अब देखिए चौकी हमें कैसे हटानी है, कब उठानी है, सारी सामग्री का हमें क्या करना है, इसका डिटेल वीडियो चैनल पर आ जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हरतालिका तीज व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जरा भी आपके लिए उपयोगी हो, यूजफुल हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार किस प्रकार से करती हैं वो जानना है तो मेरे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां पार्वती।